देवास रोड पर स्थित एक केमिकल कंपनी में काम करने वाले लगभग 30 से 35 कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट्स ने इन दिनों हड़कंप मचा दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि फैक्ट्री की गैस इतनी जहरीली है कि पहले उनकी आंखों से आंसू आने लगे और फिर कानों में सीटी बजने लगी और देखते ही देखते उन्हें सुनना भी बंद हो गया। कर्मचारियों ने इस समस्या को लेकर उज्जैन और इंदौर से लेकर वडोदरा तक इलाज करवाया, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जांच में पता चला कि उनके कान 70 से 80% तक खराब हो चुके हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार केमिकल के संपर्क में रहने और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर देखने को मिला है और अब पीड़ितों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मदद करने की अपील की है। तो उज्जैन का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। 30 से 35 कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। केमिकल फैक्ट्री पर मजदूरों के गंभीर आरोप लगे हैं। मजदूरों को सुनना बंद हो गया है। 70 से 80% मजदूरों के कान खराब हो गए हैं। जैसा आप बता रहे हैं, एक शिकायत आई है कि वहाँ पे कुछ समस्या आ रही है जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसकी जो है जांच कराई जा रही है। प्रतिवेदन आते ही उचित कार्रवाई करेंगे इस पर। जैसा आप बता रहे हैं, एक शिकायत आई है कि वहाँ पे कुछ समस्या आ रही है जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसकी जो है जांच कराई जा रही है। प्रतिवेदन आते ही उचित कार्रवाई करेंगे इस पर। इंडस्ट्री बोले तो शोर तो होता ही है, शोर होता ही है। उसको के अलावा पर्सनल हाइजीन भी एक मैटर है। जो लोग साफ सुथरा रहते हैं, काम करने के बाद अच्छी तरह नहा धो के घर जाने के लिए यहाँ व्यवस्था भी बनाया है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। हम घर जाके ऐसे सो जाता है, कोई पी के सो जाता है, गुटखा खाते हैं। लोगों को थोड़ा असर पड़ता है। अभी हमारे पास जो शिकायत आया है, ये 4-5 लोगों का आया था और इनमें कुछ लोग ऐसा भी है वो आगे यहाँ कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। सुरक्षा उपकरण नहीं देने का आरोप भी लगा है। मामला उज्जैन का बताया जा रहा है, जहां पर देवास रोड पर स्थित एक केमिकल कंपनी में काम करने वाले लगभग 30 से 35 कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट्स ने हड़कंप मचा दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि फैक्ट्री में गैस इतनी जहरीली है कि पहले उनकी आंखों से आंसू आने लगे और फिर कानों में सीटी बजने लगी। देखते ही देखते उन्हें सुनना भी बंद हो गया। कर्मचारियों ने इस समस्या को लेकर उज्जैन और इंदौर से लेकर वडोदरा तक इलाज करवाया, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जांच में पता चला कि उनके कान 70 से 80% तक खराब हो चुके हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार केमिकल के संपर्क में रहने और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। तो वहीं अब पीड़ितों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मदद करने की अपील की है। तो मामला क्या कुछ है वो आप समझ सकते हैं। केमिकल फैक्ट्री जहर उगल रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रदीप मालवीय जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बात की जाए तो उज्जैन में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर 30 से 35 जो कर्मचारी हैं जो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कानों में सीटी बजने लगी है, लेकिन अब कान पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। तो मामले में क्या कुछ एक्शन अब तक लिया गया है? देखिए सोनिया, उज्जैन की ओमकार केमिकल फैक्ट्री है जिसमें लगभग 30 से 35 ये ऐसे कर्मचारी है यहाँ पर जो लगभग इनकी श्रवण क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है और इन लोगों ने ये लोग काफी समय से परेशान है, अपना इलाज भी करवाया न प्रशासन मदद मिली। इन लोगों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी गुहार लगाई है और हमारे साथ ये सभी मजदूर यहाँ पर मौजूद है। हम आपको दिखाएंगे ये जो केमिकल फैक्ट्री है ओमकार केमिकल के नाम से, यहाँ पर कुछ केमिकल और कुछ गैस के मिश्रण से कुछ दवाइयाँ बनाई जाती है और इन दवाइयों के प्रभाव से इन लोगों की जो है श्रवण क्षमता कम हुई है
और इसके कारण अब ये लोग सब सुन नहीं सकते हैं। हम आपको यहाँ दिखाएंगे इनके सबके कानों में। आप देखिए जो मशीन लगी हुई है, कई लोग इसमें से ऐसे हैं जो 90% तक ये अपनी सुनने की क्षमता जिनकी खत्म कर चुके हैं। इसके कारण अब ये लोग यहाँ तो ठीक ही है, और कहीं भी अपना रोजी रोटी मतलब इनके सामने रोजी रोटी का जो रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ये लोग कहीं भी काम के लिए जाते हैं, वहाँ कुछ दिन इनसे काम करवाया जाता है, बाद में इनकी श्रवण क्षमता जो कम हो गई है, इसके कारण इन लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। इसको लेकर इन लोगों ने प्रशासनिक लेवल पर कई बार शिकायत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी गुहार लगाई है, बावजूद इसके अभी तक इनकी कोई इनकी मदद नहीं हो पाई है। हम इन लोगों से यहाँ बात करेंगे कि इनकी समस्याएं किस प्रकार की है। भैया आप बताइए, आप क्योंकि इंजीनियर भी हैं, केमिकल इंजीनियर, तो क्या परेशानी आती है और किस प्रकार की केमिकल गैस है यहाँ पर? यहाँ पर ये उनका केमिकल जो प्लांट है, उसमें जो प्लांट नंबर 2 है, इसमें कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं जिनका अभी तक इनने कुछ विवरण पता है नहीं, हमें ओरिजिनल नाम नहीं बताया। लेकिन यहाँ के जो केमिकल है उनमें काम करने से जो लेबर वर्ग को बहुत ज़्यादा क्षति होती है। ना इसमें सेफ्टी दी गई इन लोग में, और ना ही ऐसा कुछ इक्विपमेंट दिए जो ये लोग अपना उसको पहन के काम कर सकते। यहाँ केमिकल में काम करने से करीबन अभी जो हमारे संपर्क में वो 35 लोग हैं, उनकी क्षमता 90% कम हो गई है अभी। और कंपनी मालिक से भी बात हुई थी, तो कंपनी मालिक ने अभी कुछ समय पहले बयान दिया है कि हम इलाज कराना के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इलाज कराने के लिए तैयार है तो फिर उसका 90% जो उनकी डैमेज हुई है, और जो 3 से 4 साल जो है हमारे साथी जो है घर बैठे हैं, उसका मुआवजा, इनकी पेंशन ये भी चालू करा। और हम 2022-23 से ही कलेक्टर को ज्ञापन दिया, हमने आवेदन दिया है, एसपी कार्यालय पे आवेदन दिया है, हम लोग ने थाना प्रभारी को भी आवेदन दिया है। कुछ साथी ने लेबर कोर्ट में भी केस लगाया है, और अभी ये जो केस चल रहा है लेबर कोर्ट का, लेकिन अभी तक 2025 हो गया है, हमारे साथी को अभी तक कुछ भी ऐसी राहत सहायता नहीं मिली है। यहाँ कौन सी जो केमिकल इसमें उपयोग किया जाता है और क्या प्रभाव होता है उसका? इस केमिकल के नाम मुझे पता है, जैसे बीटा पिकोलिन हो गया, बहुत भयंकर हजार्डस केमिकल है। पिरिडिन हो गया, वो भी बहुत क्षति पहुंचाता है शरीर को। एक पाउडर आता है सोडियम अमाइड, और एक अपना सोलवेंट है टोल्विन। तो इन जब सबकी रिएक्शन होती है तो टोल्विन जो सोलवेंट है वो इतना खतरनाक हो जाता है कि इसमें क्लियर शब्द लिखा है, ये गूगल से निकाला हुआ, ये बनाया है, इसमें यहाँ पे लिखा लंबे समय तक संपर्क में रहने से ये अत्यधिक पॉजिटिव होता है। आंखों के संपर्क में आने से गंभीर जलन होती है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे साथी थे जिनको आंखों में बहुत दिक्कत आती थी, जैसे ही हल्की सी हवा में आए फ्रेश एयर में, तो उसमें आने से इनके आंखों में कंटिन्यू आंसू आना, ऐसी समस्या हुई। लेकिन इसका इलाज तो उन्होंने करवा लिया, तो वो समस्या आंखों की तो भी जड़ से खत्म हो गई। लेकिन जो कान की जो सुनने की क्षमता थी, जिसको पहले 10% थी, 20% थी, वो कंटिन्यू बढ़ती गई इन लोगों से। अब मैं यहाँ पे कुछ समय तक काम किया मैंने भी, बाकी मुझे ऐसी कुछ अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी जो मेरे भाई है, मामा जी का लड़का है, बुआ जी का लड़का है, वो भी यहाँ पे काम करने आया था एज अ लेबर, तो उनकी 90% तक सुनने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये देखिए उन्होंने बताया कि लोगों की जो है 90% तक जो सुनने की क्षमता खत्म हुई है, और उनके कई लोगों के विकलांगता प्रमाण पत्र भी बन चुके हैं। हम यहाँ और जो अन्य मजदूर हमारे साथ में खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए, आपने कब से कब तक काम किया है और आपकी कान की स्थिति कैसी है अभी? इसके बाद मैं काम करने जाता हूँ कंपनी में, तो रखते नहीं, बिल्कुल बेरोजगार है। इसके बाद घर पे भी मुसीबत बहुत सारी है काम करने के बाद ये, और अभी तक हमने है ना सरकार को या कलेक्टर को भी प्राप्त करते ही अभी तक हमारी सुनवाई नहीं। क्या आपकी घर गृहस्थी अभी कैसे चल रही है? क्योंकि आपके ठीक है प्रदीप, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।